एम राइट कांचन? यस सर। ओके, तो ठीक है, ये हमारा ये डेमो डेटाबेस है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर टेबल है, यहाँ पे DQL के अंदर यहाँ पे टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय कोर्स पर्सन टेबल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक फिर से टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें से रिलेशनशिप सेट कर देंगे, हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको। ठीक है, तो हेयर क्वेरी टूल ओपन करेंगे हम यहाँ पे DQL के अंदर, क्वेरी टूल। ओके, तो हेयर क्रिएट टेबल, या फिर ChatGPT से काम करवा के लेंगे हम यहाँ पे, तो वो हमें पूरा डेटा दे देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ChatGPT क्रिएट 3 टेबल फॉर ज्वाइनिंग इन PostgreSQL। ठीक है, तो ये हमें दे देगा यहाँ पे, ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये तीसरा टेबल यहाँ पे। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए आईडी यहाँ पे, तो उसने ये 3 टेबल यहाँ पे बना के दिए है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो ये पहला टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट सीरियल प्राइमरी की है, स्टूडेंट का नेम लिया है और ईमेल आईडी लिया है। ठीक है, दूसरा टेबल लिया है कोर्स आईडी, यहाँ पे कोर्स नेम है और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है। और तीसरा टेबल लिया है यहाँ पे एनरोलमेंट टेबल है, प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी है, ये फॉरेन की है, और यहाँ पे कोर्स आईडी है, यहाँ पे ये भी क्या है, फॉरेन की है, यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे डेट टाइम स्टैम्प दिया है। ठीक है, तो ये 3 टेबल उसने बना के दिए हैं यहाँ, तो ये हमें DQL के अंदर रखना है, तो DQL डॉट दे देंगे इसको, इसको भी DQL डॉट दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको भी DQL डॉट दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको रन करेंगे पहले, इसको रन करने के बाद नॉट नल यहाँ पे एरर आ चुका है यहाँ पे, तो क्वेरी के अंदर जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से इसको रन कर देंगे। ये क्वेरी रन हो चुकी है हमारी, दूसरा टेबल यहाँ पे वो बनेगा, यहाँ पे दूसरा टेबल भी रन हो चुका है यहाँ पे, और ये तीसरा टेबल है, ये भी टेबल यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसका रिलेशनशिप देखना चाहेंगे इसका, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा यहाँ पे ERD बोल के, यहाँ पे DL कमांड, फॉरेन टेबल्स, फंक्शन, ऑपरेशनल व्यू, सब सीक्वेंस टाइप्स और व्यू, फंक्शन, फॉरेन टेबल्स, FFT, पार्सिंग, कॉन्फ़िगरेशन, एग्रीगेशन, और यहाँ पे इसके ऊपर हम देखेंगे ERD स्कीमा। यहाँ पे ERD स्कीमा देखने के बाद हमें इस तरीके की स्कीमा देखने को मिलेगी जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों रिलेटेड है यहाँ पे, और ये कोर्स ये हमारा पर्सन और ये पर्सन रिलेटेड है यहाँ पे। तो हेयर बाकी रिलेशन के लिए तो हमने यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट टेबल ये जो है पहले हम इसको ड्रॉप कर देंगे। क्वेरी टूल है यहाँ पे, डोंट से यहाँ पे क्वेरी के अंदर चले जाएंगे इसको, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल है यहाँ पे, तो इसी टेबल को हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप वो DQL, DQL के बाद डॉट नहीं दिया ना इसलिए। हाँ हाँ हाँ, इसको ड्रॉप कर देंगे इस टेबल को। हमने ड्रॉप कमांड लेके यहाँ पे ड्रॉप कमांड यहाँ पे देनी थी हमें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी में जाएंगे और इसको फिर से बनाएंगे टेबल को, DQL डॉट, और यहाँ पे जो आईडी है यहाँ पे DQL देना है, DQL डॉट
कोर्स DQL डॉट स्कीमा नेम यहाँ पे मेंशन करना है हमको, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन कर दिया हमने। यहाँ पे आगे हम इसकी ERD देखेंगे। ERD फॉर स्कीमा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये स्कीमा हमारी बन चुकी है। यहाँ पे ये दो टेबल और इसके साथ रिलेशनशिप यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे कोर्स, स्टूडेंट और यहाँ पे एनरोलमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है, ज्वाइन क्यूरी परफॉर्म करके डेटा रिट्राइव लेना है, रिट्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ChatGPT से बोलेंगे कि इंसर्ट इनटू कमांड देके डेटा यहाँ पे फिलअप करो। इंसर्ट डेटा इन टेबल, ठीक है। एंटर करेगा वो, तो टेबल के अंदर डेटा फिलअप करेगा। ये स्टूडेंट टेबल का डेटा है, उसने फिलअप किया है यहाँ पे। तो हम स्टूडेंट टेबल का डेटा यहाँ पे फिलअप करेंगे पहले। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का डेटा है, डोंट से यहाँ पे नीचे स्टूडेंट टेबल का डेटा है, उसने दिया है यहाँ पे। इसको रन कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट और हमें स्कीमा देनी है। यहाँ पे DQL स्कीमा, DQL स्कीमा। यहाँ पे ये डेटा इंसर्ट हो गया, एक डेटा, ओके। सेकंड डेटा इंसर्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा काम बच जाए। यहाँ पे रिपीटेड टास्क करने के बजाय हम डायरेक्टली ChatGPT से इसे डेटा ले रहे थे। यहाँ पे टेबल का नाम भी है DQL स्कीमा, उसके अंदर टेबल है ये DQL स्कीमा यहाँ पे। और यहाँ पे रन कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद ChatGPT ने यहाँ पे दिया है ये डेटा, ठीक है। तो इसको हम इंसर्ट करेंगे इस हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर। थर्ड टेबल है यहाँ पे DQL डॉट एनरोलमेंट। और यहाँ पे हम देखेंगे, इसको रन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा। 3 डेटा इंसर्ट कर दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसके अंदर देखेंगे स्टूडेंट ID, कोर्स ID, इसके अंदर हमने डेटा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट कोर्स करेंगे यहाँ पे, तो इसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये कोर्स वाला डेटा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेरी फायर करेंगे, स्टूडेंट DQL स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने हिसाब से नाम उसने एंटर कर दिया यहाँ पे। तो क्वेरी के अंदर DQL स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट का डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये डेटा आ चुका है और इसके अंदर इसका ID और ये दूसरा टेबल जो है हमारा, ये इसका ID, दोनों ID यहाँ पे ID स्टूडेंट ID और कोर्स ID इस टेबल के अंदर स्टोर करके रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इस टेबल को हम देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQL डॉट, और एक कोर्स है एनरोलमेंट से, यहाँ पे एनरोलमेंट से यहाँ पे टेबल है। यहाँ पे इसके अंदर क्या डेटा आया है यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर डेटा है यहाँ पे ID, कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा कोर्स है और उसका क्या डेटा है, कौन सा स्टूडेंट है, उसका कौन सा कोर्स है और इसका ये डेट टाइम स्टैम्प, एनरोल डेट कब किया है उसने, ठीक है। अभी हमें ज्वाइन क्यूरी देखना है, यहाँ पे कौन से स्टूडेंट का कौन सा कोर्स है यहाँ पे, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूरी फायर करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन क्यूरी, यहाँ पे
select star from dql.course student लिखेंगे, student inner join स्टूडेंट का यस लिखेंगे, इनर ज्वाइन dql.enrollment कोर्स, इसको ज्वाइन करेंगे एनरोलमेंट कोर्स ई एंड इनर ज्वाइन ऑन यहाँ पे यस स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ID, स्टूडेंट का ID है यहाँ पे, स्टूडेंट ID है यहाँ पे, स्टूडेंट ID इज इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट ID, स्टूडेंट ID इनर ज्वाइन, फिर से इनर ज्वाइन, उसके बाद कौन सा टेबल है हमारा, कोर्स टेबल है यहाँ पे, कोर्स टेबल ऑन कोर्स टेबल का C यहाँ पे दे देंगे, अलाइज C डॉट कोर्स ID, कोर्स इसके अंदर कौन सा है, स्टूडेंट ID कोर्स ID इज इक्वल टू, कोर्स ID कौन सा है यहाँ पे, कोर्स टेबल के अंदर कोर्स ID, ये जब भी मैच होगा तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेबल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको रन करेंगे, जैसे रन होगा यहाँ पे क्यूरी नहीं लगाई है हमने यहाँ पे, DML नहीं लगाया यहाँ पे, हियर DQL यहाँ पे एनरोलमेंट का है, इनर ज्वाइन DQL C डॉट कोर्स ID, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, क्यूरी रन हो चुकी है यहाँ पे, देखो अलाइस यहाँ पे आया है, अलाइस का ईमेल ID आया है यहाँ पे, उसका एनरोलमेंट ID यहाँ पे आ चुका है, और उसने एडमिशन यहाँ पे पाइथन के लिए लिया है, यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम के लिए उसने एडमिशन लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाइज जॉन्स, उसने क्या किया है, मल्टीपल कोर्स यहाँ पे लिए है, उसने वेब डेवलपमेंट कोर्स भी लिया है और फुल स्टैक कोर्स भी यहाँ पे उसने लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद उसने अलाइज जॉन्स है, इसने और भी कोर्स यहाँ पे एनरोल किया है, यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट कोर्स भी लिया है उसने, और डिस्क्रिप्शन PostgreSQL भी उसने कोर्स लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक कैंडिडेट मल्टीपल कोर्स ले सकता है यहाँ पे। अब ये चार्ली नाम का जो लड़का है, ये चार्ली ने यहाँ पे कोर्स लिया है पाइथन प्रोग्रामिंग का और लर्नर बेसिक ऑफ पाइथन, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल कोर्सेज आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, टेबल को ज्वाइन करके डेटा दिखा सकते हो आप, मल्टीपल टेबल का डेटा एक दूसरे के साथ प्राइमरी और फॉरेन की से बाइंड है यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो क्यूरी फायर की थी, इस तरीके से सेलेक्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था, उसका ज्वाइन दे दिया हमने, इनर ज्वाइन दे दिया डिपार्टमेंट एनरोलमेंट को ऑन ID के ऊपर, एंड फिर इनर ज्वाइन लगा दिया है हमने कोर्स डॉट ID के ऊपर, इनर ज्वाइन यहाँ पे हमने लगा लिया है इसको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेबल ज्वाइन कर सकते हो और सबका रिजल्ट ले सकते हो आप यहाँ पे। इज दैट क्लियर, किस तरीके से इनर ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे सर? यस, ये हमने 49 लाइन पे जो लिखा है ना c.course.id, और सामने भी उसके c.course.id लिखा है। हाँ, तो ऐसे ये C तो इधर कोर्स ID यहाँ पे आए है,
और इन्वायरमेंट का ये आएगा ना उधर। ये आएगा शायद, करेक्ट, इन्वायरमेंट का ये आएगा यहाँ पे। तो रन होने के बाद क्वेरी ई डॉट कोर्स आईडी, यहाँ पे कोर्स आईडी, ये टेबल इन्वायरमेंट टेबल देखेंगे, एनरोलमेंट टेबल। यहाँ पे एनरोलमेंट टेबल में क्या किया गया है, कोर्स आईडी है यहाँ पे, एनरोलमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे, कोर्स आईडी है, ठीक है। कोर्स आईडी इनर डी डॉट कोर्स डॉट आईडी, और यहाँ पे कोर्स आईडी इस तरीके से। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाया है ऑन यस डॉट स्टूडेंट आईडी पे लगाया है हमने इन्वायरमेंट आईडी, इनर ज्वाइन डी क्यू एल सी कोर्स डॉट आईडी ई डॉट आईडी, कोर्स डॉट आईडी यहाँ पे ये से आउटपुट आ गया है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो हमारे थे अलियास जॉन, उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड, क्या क्या फोर्स परचेस किया है उनका, ये सारे डिटेल यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक हीरो के सामने आ चुका है, आलियास ने क्या खरीदा है, उसका कोर्स कौन सा है, उसका कोर्स नेम है, कोर्स डिस्क्रिप्शन है, उसका कौन सा कोर्स है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ज्वाइन लगा के क्या कर सकते हो, डेटा को फेच कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? कांचन समझ में आया ये? यस सर, समझ में आया। समझ में आया है, ओके। पूजा समझ में आ रहा है? बाप रे, सारिका तो शादी करके आई है। सारिका समझ में आया? सर अभी ज्वाइन हुई हूँ। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी कल से हमने एक दिल्ली से सर आए वाले हैं हमारे पास, बिजनेस कंसल्टेंट बोल के। तो वो आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ाना चाहते हैं। तो आर यू रेडी फॉर सॉफ्ट स्किल बैच के लिए? कंपनी में किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, सारी चीज़ें वो सिखा देंगे आपको। तो आप रेडी हो उनके बैच अटेंड करने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्सेस। करना चाहेंगे कोई? यस सर। टाइमिंग क्या रहेगा सर उनका? हाँ, तो टाइमिंग डिसाइड करो तुम कौन सी टाइमिंग पे लेना है, तो उस टाइमिंग पे ले लेंगे। शाम का टाइमिंग चलेगा क्या 5 का? ओके, तो फुल जॉइन जो होता है यहाँ पे, ये फुल जॉइन का इस्तेमाल दोनों टेबल के रिकॉर्ड हम डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे, और जो मैचिंग है वो रिकॉर्ड मैच हो एक लाइन में आ जाएंगे। नहीं मैच है तो उसके सामने नल नल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया आपको?
यस सर। अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन, ठीक है। अब ये क्रॉस जॉइन के अंदर क्या होता है कि ईच रो फ्रॉम टेबल 1 इज कंबाइंड विथ एवरी रो फ्रॉम टेबल 2, ठीक है। तो टेबल 1 के जो भी रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड टेबल 2 के साथ ज्वाइन होते हैं, उसी को हम क्रॉस जॉइन बोलते हैं, ठीक है। कैसे ये हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन यहाँ पे, अब इसी को हम क्रॉस जॉइन करेंगे यहाँ पे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूरी हमने यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे कोई जॉइन वगैरह ऑन क्यूरी नहीं लेके हमने यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन टेबल दूसरे टेबल के साथ हमने इसको क्रॉस जॉइन करके रखा है, ऑन कंडीशन वगैरह कुछ नहीं रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम रन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्रॉस जॉइन के अंदर पहले टेबल जो है उसका एक एक कॉलम सारे टेबल के साथ जॉइन होगा, फिर दूसरा टेबल की रो पूरे दूसरे टेबल के रो के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और तीसरे टेबल का जो रो है यहाँ पे सारे रो क्या होंगे, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रो है हमारा, ये टेबल है, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, HR एक है, IT एक है, फाइनेंस एक है। तो ये क्या करेगा, ये HR सारे दूसरे टेबल के रो को मैच करेगा। दूसरे बाद IT एक लेगा, वो क्या करेगा, सारे दूसरे टेबल के साथ मैच करेगा। और तीसरा फाइनेंस क्या करेगा, सारे दूसरे टेबल के साथ मैच करेगा। तो इस तरह का जो भी ये होता है, ज्वाइन होता है, उसी को हम क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन मतलब क्या होता है कि वो क्रॉस चेक करता है कि एक टेबल का सारा डेटा दूसरे टेबल के साथ वो मैच करता है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं यहाँ पे। समझ में आया ये ज्वाइन किस तरह से काम करता है? यस यस सर। कुछ नहीं, यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे HR का टेबल है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रो ले लिया है यहाँ पे, और दूसरे कॉलम दूसरे टेबल के सारे रो के साथ वो रो मैच कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद दूसरा रो ले लिया यहाँ पे, और वो रो सारे रिकॉर्ड के साथ मैच कर दिया है दूसरे टेबल के साथ। फिर लिया है तीसरा रो और सारे रिकॉर्ड के साथ मैच कर दिया है तीसरे टेबल के साथ। तो इसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है ये इसको। और ये एक क्रॉस जॉइन है जो कि आप इस तरीके से ये वर्क होता है आपके पास। अंडरस्टूड? समझ में आया क्रॉस जॉइन के बारे में? So do you want Yes, to sir. इनअप राइट नाउ, और आगे की कुछ ज्वाइन ले ले फिर? यस ओके। आगे लेना है या फिर स्टॉप करना है, बोलो। ठीक है सर, इतना ही। हाँ
इतना ही ठीक है आज के लिए। ओके, समझ में आ रहा है कि आपको जॉइंस हाँ सर। जॉइन समझ में आ रहे आना है? हाँ यस सर। ओके, कल्याण सर जॉइन समझ में आ रहा है? जॉइन ये सर समझ में आ रहा है सर। ओके, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बता दो, पर्सनली मैसेज करो, कोई डाउट है या कोई है तो, ठीक है। ओके यस सर।